आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले 52 गजा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। आवाज में थोड़ा दम लगाओ। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्याचार्य धीमामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। अष्टानिका महापर्व की। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, समाप्त हुई, ऐसा लोग सुनाते हैं। और हमें भी भीतर से बहुत इंतजार था, कब बड़े बाबा के दर्शन होंगे, कब बड़े बाबा के दर्शन होंगे, कब बड़े बाबा के दर्शन होंगे। और यहाँ आते ही जैसे ही बड़े बाबा के दर्शन हुए, मन पुलकित हो गया, रोम पुलकित पुलकित हो गए कि बड़े बाबा आपने बुला लिया अपने चरणों में। इन पाँव में तो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे वहां तो, कि कैसे इतनी भीषण गर्मी में वहां तक पहुंचेंगे। 7 तारीख अनाउंस भी कर दिए हैं, लेकिन सब बड़े बाबा की कृपा से अपना पार हो गए और यहां तक पहुंच गए। निश्चित रूप से आदर्श पंच कल्याणक जहां पर हमने किया, वहां 23वें तीर्थंकर के चरणों में आदर्श पंच कल्याणक हुआ और 23 दिन में बड़े बाबा के चरणों में हम पहुंच गए। आज 23वां दिन है। 23 दिन में 14 तारीख को हम चले थे और आज 7 तारीख है। इस तरह से 23वें दिन 23वें तीर्थंकर के चरणों से चले और प्रथम तीर्थंकर के चरणों में आ गए। ये भी एक संयोग है कि पिछला चातुर्मास भी बड़े बाबा के चरणों में हुआ था मंडी बामोरा में, और इस यह चातुर्मास भी बड़े बाबा के चरणों में होने जा रहा है। और बीच में एक महाकुंभ बड़े बाबा के चरणों में करके आ रहे हैं। ये तीनों बड़े बाबा एक साथ मिलते हुए चले गए। निश्चित रूप से पूर्व जन्म में इस काया ने और इस आत्मा ने, दोनों ने ही बहुत पुण्य किया होगा, तभी तो ऐसे संयोग मिलते हुए चले जाते हैं। लेकिन ये संयोग भी कब मिले? हम दोनों की इच्छा से नहीं, जब तक, क्योंकि हम दोनों का तो रोम रोम खून का कतरा कतरा आचार्य श्री जी की देन है। और आचार्य श्री जी के बिना ये सब संभव नहीं, उनकी कृपा से ही ये सब संभव हो रहा है, आगे भी होता चला जाएगा। जैसे ही बड़े बाबा पर 52 गजा चातुर्मास करना है, तो आचार्य श्री जी की यह भावना और हम लोगों की यह भावना, बस गुरु जी का आशीर्वाद है तो सब कुछ अपना आप ही संभव हो जाएगा, क्योंकि गुरु पर हमें विश्वास है। बोलते हैं ना कि गुरु को, गुरु से शिष्य की क्या बात अनजानी है, और सागर को मालूम है कि उसमें कितना पानी है। सागर को ये सब मालूम है कि इसके पास, शिष्य के पास कितना पानी है। तो गुरु से कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहती है। ऐसी है आज पावन घड़ी। इस पावन घड़ी में बाजना के युवकों ने, और एक आपने देखे होंगे बाल कुमार जी, बल्लू भैया, वो दिखने में भले ही आपको थोड़ा सा उम्र में नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्र उनकी अभी बहुत छोटी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने संघपति का जो दायित्व है पूरे समाज ने सौंपा था, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया और यहाँ तक वो लेकर आए। इसके साथ में ही अजनास वाले, खाते गांव वाले, हरदा वाले, ये सब भी जब कभी भी, ये टीम ऐसी टीम है, और अभी भी बोल के जा रहे हैं, अशोक भैया हो चाहे हरदा वाले पाटनी जी, आज चले गए वो कल, बोले महाराज जब कभी भी बिहार होगा
हम लोगों को मत भूल जाना, हम लोग तो हमेशा तैयार रहेंगे। इसी प्रकार से देखो, मैं एक बात आज इस पावन दिन पर कहना चाहूंगा, इस अवसर पर, क्योंकि प्रसंग है कि आहार विहार और निहार, सुन लो मारवाड़ी लोग, सब यहाँ पर बैठे हैं, कार्याध्यक्ष जी से और संयोजक महोदय से भी बोल देते हैं हम। आहार विहार और निहार इस साधु की अपनी चर्या है, इसको बांधना मत, इसको किसी सीमा में मत बांधना, पहली बात। और दूसरी बात, ये व्यवस्था नहीं है, इसकी कोई कमेटी नहीं बनती है, ये व्यवस्था नहीं है, ये कर्तव्य है। ये क्या है? कर्तव्य है। जो करने योग्य कार्य होता है वही कर्तव्य कहलाता है। इसलिए बुरा नहीं मानना, ये अपनी बात है कि ये आगम के वचन है, मेरे भी नहीं, पहले के तीर्थंकरों ने कहा, और आज यह परंपरा जो निर्बाध रूप से चलती हुई आ रही है, आप श्रावकों के द्वारा, सुधी श्रावकों के द्वारा यह परंपरा चलती हुई यहाँ तक पहुंची है, और यह भगवान महावीर की परंपरा आगे तक ले जाने का दायित्व भी अपना ही है। इसलिए इसको आप व्यवस्था कभी न बनाएं और न इसकी कोई कमेटी बनाएं, यह तो एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करते चले जाएं, करते चले जाएं। निश्चित रूप से पुण्य, आप रत्नत्रय का दान दे रहे हैं, आप रत्नत्रयधारी की सेवा कर रहे हैं, तो ये तो आपका पुण्य है। हाँ, ये 52 गजा कमेटी का एक यानी संस्कृति थी, संस्कार थे कि नहीं, हम लोग उनका सम्मान करेंगे, सम्मान की चाह में ये काम होने वाले नहीं होते हैं। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, और निश्चित रूप से जब आप लोग छोड़ेंगे तो आगे वाली कमेटी का ये बड़प्पन रहेगा, उनका यानी जो दायित्व है, ये भारत की संस्कृति और संस्कार है। तो निश्चित आज ये है मंडलाचरण बहुत अच्छा हो गया, ये तो एक पार्ट था जो अलग कर दिया। अब मैं आता हूं आज जो यह सिद्ध चक्र विधान का घट यात्रा और ध्वजारोहण, अभी जो आपने यहां देखा, एक अद्भुत नजारा कि शुद्ध हो, 52 गजा वालों के लिए बोल रहे हैं कि शुद्ध हो सपने हमारे और शुद्ध हो वातावरण, शुद्ध हो सपने हमारे, शुद्ध हो वातावरण। इसी भावना से आज का यहां पर हुआ अद्भुत यह मंडलाचरण, आज का यह अद्भुत मंडलाचरण, यहां मंडलाचरण के माध्यम से ध्वजा ने उत्तर में जाके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। ध्वजा ने उत्तर में जाके आपकी सारी जिज्ञासाओं का, सारी शंकाओं का और सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, क्योंकि ध्वजा अपना, देखो आचार्य श्री जी ने हाइकु लिखा है कि ध्वजा वायु से लहरा था। हाइकु क्या है आचार्य श्री जी का? क्योंकि आप बोलते हैं महाराज जी आचार्य श्री जी के हाइकु बड़े टेढ़े होते हैं, अब जब समझा रहा हूं तो समझ लो, इधर उधर ध्यान मत दो। ध्वजा वायु से लहराता, पै वायु आगे ना आती। ट्रस्ट कमेटी और चातुर्मास समिति के लिए बहुत अच्छा संदेश है इस हाइकु के माध्यम से, और हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, मैं तो अपने लिए बोलूं, है ना, कि नींव का पत्थर कभी दिखता नहीं है, नींव का पत्थर कभी दिखता नहीं है, बिना वायु के कभी ध्वजा लहरा नहीं सकती है। लेकिन वायु कभी आगे नहीं आती है, वायु आगे नहीं आती है। जैसे गुरु होते हैं पीछे से सपोर्ट करके शिष्यों को आगे चलाते रहते हैं, मां होती है आगे नहीं आएगी, उंगली पकड़ लेगी या पीछे से उसकी कमीज पकड़ लेगी, उसको गिरने नहीं देगी। बस यही काम हम सबको करना है इस चातुर्मास के बाद माध्यम से, और आने वाले आगे सारे जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनके माध्यम से, कि ध्वजा बिना वायु के नहीं लहराएगा, लेकिन पै का मतलब परंतु वायु कभी भी आगे नहीं आती है। इसी प्रकार से हम आगे, ध्वजा जो होती है वो कपड़े की होती है तभी लहराती है, तो कपड़ा कोमल होता है, हमारे भीतर की आत्मा में भी कोमलता लाओ, कोमल लाओ। कठोर होगी
तो जिस तरफ जाएगी वहीं रहेगी बस हमेशा की तरफ। अब वो पूरब या उत्तर की तरफ नहीं जा सकती है। ध्वजा का होता है लहरा नहीं कि लहराए, वो फहराए, फहराना होता है। और ऊंचा उठाना, ध्वज दंड हमेशा ऊंचा होता है। क्यों होती है? ध्वजा कभी नीचे की ओर नहीं होती, सबसे ऊंची ध्वजा होती। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा, जिनमत का जी केसरिया झंडा, जिनमत का। अभी जितेंद्र भैया और ये सब बोल रहे थे, गा रहे थे। तो ये निश्चित रूप से हमारे ऊपर निर्भर है। ये यश की, विजय की पताका है ना। कोई भी विजयी होता है तो सबसे पहले झंडा। अभी पार्टियों के चुनाव चल रहे हैं, आपके इधर चुनाव हो रहे हैं। हाँ, तो जो जीत जाता है वो झंडा ऊंचा लेके और बिल्कुल लहराता रहता है। तो ये विजय का प्रतीक है और सुख और समृद्धि का प्रतीक है। ध्यान रखना, जिस घर पर जिनेंद्र भगवान की ध्वजा लहराएगी, सुधा सागरी तो बोलती हैं, उस घर में कभी भूत प्रेत नहीं आ सकते हैं, वहां पर कभी कंगाली नहीं रहेगी, सुख और समृद्धि वहां हमेशा फैलती रहेगी। ऐसा आगम का वाक्य है, मेरा अपना नहीं। इसलिए दूसरा, ये सकारात्मक सोच का प्रतीक है। जो ध्वजा है ना, वो सकारात्मकता देती है। इसलिए अपने अपने घरों पर, अपने अपने प्रतिष्ठान पर, अपनी अपनी गाड़ियों पर ध्वजा लगाते हैं। लगाते, अभी जो गाड़ियां हमारे साथ चल रही थी सब पे ध्वजाएं लगी हुई थी, चाहे रथ हो चाहे और गाड़ी हो, सामान्य गाड़ी पर भी। तो मैंने बोला क्यों, इसको देखते ही मन पुलकित हो जाता है, देवता लोग भी थिरक जाते हैं। इस प्रकार से आज का यह ध्वजारोहण हम सब के लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। इसी के साथ में घट यात्रा, हम तो सोचे थे इतनी सारी महिलाएं 52 गजा में थोड़ी आ पाएगी, इतने सारे कलश तैयार कर दिए उन्होंने, तो लेकिन एक भी कलश वहां पर बचा नहीं। क्यों? क्योंकि 52 गजा में हमेशा कार्य जो होगा वो सब 21 ही होगा, 19 होने वाला नहीं है। विनोद भैया को भी थोड़ी थोड़ी चिंता थी कि महाराज जी जाते ही विधान बाद में कर लेना। मगर भैया ऐसा है, ये विधान औरों के लिए नहीं है, हम दोनों अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। विशुद्धि यहाँ क्षेत्र की खूब पहले ही पावरफुल है। अनेकों ऋषियों ने, मुनियों ने, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, जिनको आप लोग राक्षस के नाम से जानते, लेकिन वो थे नहीं राक्षस, ये सब विद्याधर थे, या इनका वंश जो था वो राक्षस। कभी सुनाएंगे इसके बारे में भी कि राक्षस वंशी थे ये। इंद्रजीत और कुंभकर्ण क्या थे? राक्षस वंशी थे। रावण राक्षस वंशी था, वंश था, वानर वंशी थे, विद्याधर वंशी थे, है ना। तो ये वंश था इनका, लेकिन ये राक्षस जैसे रहते नहीं थे, बहुत स्मार्ट थे और अच्छे अच्छे भी लट्टू हो जाते थे रावण के ऊपर। तो हाँ, वो सीता को नहीं होना था, वो सीता सीता थी, वो नहीं हो सकती थी, इसलिए सीता बनना है अपन को। तो ये राक्षस वंशी होने के बाद में भी यहाँ पर से आपके यहाँ इस 52 गजा से मोक्ष गए। अनेकों ऋषियों मुनियों ने अपनी तपस्या से इस भूमि को पवित्र किया। यहाँ की विशुद्धि बहुत अलग ही है और उत्तरोत्तर वह विशुद्धि बढ़ती चली जाए और जो भी बातें हैं वो सब दरकिनार होके एकजुट होकर, हाँ हमारे महाराज जी की तो अभी प्रवचन श्रृंखला ही चल रही थी, एकजुट हो, बिल्कुल एकजुट हो, एक के नहीं बने, तब जाकर हम काम आगे बढ़ा पाएंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। तो घट यात्रा के माध्यम से शुरुआत हुई, पूरे पांडाल की आपने पवित्र कर दिया है 84 मंत्रों के द्वारा। तो घट यात्रा ये बता रही है, मूक माटी आप लोग पढ़ लेना, अभी उतना हमारे पास में समय नहीं, चातुर्मास में आ रहे होंगे तो आपको प्रतिदिन मूक माटी के संदेश में मिलते चले जाएंगे। तो मूक माटी में आचार्य श्री जी ने उस माटी जो पतित थी, पद दलिता थी, उसको पावन बना दिया, परमेश्वर बना दिया, सिर पर धरने लायक बन गई, खुद अपनी शीतलता और दूसरे जो उसके संपर्क में आए उनको भी शीतलता प्रदान करने वाली बनी। कब? बोलो। हाँ शेखर भैया बताएंगे।
पद दलिता वह पावन बन सकती है कब? जब अग्नि परीक्षा देगी। क्या बोला? जब अग्नि परीक्षा देगी। आप लोगों के सामने भी यह चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार करें। सब कार्यों को विराम दें, संसार को बढ़ाने वाले कार्यों को विराम दें और केवल 52 गजा में आकर सिद्ध चक्र महामंडल की विधान की है आराधना जो हो रही है उसमें शामिल हो जाओ। हम भी उसकी तरह पावन बनने में कोई कसर नहीं रह पाएगी। इसलिए हम सब पावन बने पद दलिता से, वही हमारे लिए होगा। और एक बात और बता दूं, यहाँ सब बैठे हुए हैं कि इस दौरान कुछ ऊंची नीची बात भी हो गई। आज पहला दिन है ना, तो उनसे, क्योंकि वो लोग आज जा रहे हैं, तो ऊंची नीची बात हो ही जाती है। बिहार चलता है, आपने ऐसा किया पहले से बताया नहीं और इतनी दूर करते हो, इतना पास करते हो, इस प्रकार से ऊंची नीची बात हो गई हो तो हम अपनी तरफ से उन लोगों से क्षमा याचना करेंगे और उसको और अच्छा बनाकर उनको प्रस्तुत करेंगे ताकि उनके मन में, उनके दिल में कोई भी बात न रहे। अच्छी बातों को रख लेना, बुरी बात को 52 गजाई छोड़ के चले जाना, ताकि हमारा जीवन और उच्च बने और आदर्श बने। हम सब आदर्श बने। इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। ये पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला अपनी काफ़ी लंबे समय से चल रही है और संयुक्त परिवार की अपनी चर्चा चल रही थी। उसमें अपन ने 2 बिंदुओं पर चर्चा करी थी। पहला बिंदु था सहयोग और दूसरा बिंदु था समाधान वृत्ति। अब आगे चलते हैं तो तीसरा बिंदु भी आपको दिया था। कौन सा दिया था? सहिष्णुता। अपन सहिष्णुता वाले बिंदु पर आज चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जीवन के रण में, उसकी मंगलाचरण में आपसे एक बात रखते हैं। जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत में लड़ना पड़ता है। क्या बात बोली कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत में लड़ना पड़ता है। आपको लड़ना है अपनी जिंदगी में तो ध्यान रखना, सारथी स्वयं को बनना पड़ेगा। जब आप सारथी स्वयं बनेंगे तब ही आप अपने जीवन में उस युद्ध को लड़ पाएंगे। ये जो जीवन है बहुत बड़ा युद्ध है, महाभारत से कम नहीं है। महाभारत का युद्ध था, बताते हैं सबसे ज़्यादा लंबा समय चलने वाला युद्ध कौन सा है? तो बोले महाभारत का। सबसे ज़्यादा हिंसा किसमें? तो बोले महाभारत में। सबसे ज़्यादा नीतियाँ किसमें, कूटनीतियाँ किसमें? बोले महाभारत में। तो वो जो महाभारत है, तो जो चिंतक हैं उन लोगों कहना है कि हमारी जो जिंदगी है उस महाभारत से भी और कई गुना कष्टदायी है, क्योंकि ज़िंदगी के हर मोड़ पर महाभारत जैसा हमें युद्ध लड़ना है। कभी घर में, कभी दुकान पे, कभी ऑफिस में, कभी बाजार में, हर जगह वो महाभारत है। और उस महाभारत में आपको खुद ही अर्जुन बनना पड़ेगा और खुद ही क्या बनना पड़ेगा? कृष्ण बनकर, सारथी बनकर उन सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो सहिष्णुता गुण है वो बहुत अच्छा गुण है। तो इसके लिए विशेष तौर से कहें हम तो एक ही बात बोलते हैं, जो सहता है, ध्यान से सुनना, जो सहता है वो संसार में नहीं रहता, उसे भगवान अपने पास बुला लेता है। जो सहता है वो संसार में नहीं रहता, उसे भगवान अपने पास बुला लेता है। अर्थात भगवान के पास जाना है, उनके पास बैठना है, उनके साथ रहना है, तो सहने की आदत डाल लो। अगर भगवान बनना है, भगवान के पास बैठना है, उनके साथ रिश्तेदारी करना है, तो बस एक ही गुण आपके अंदर आ जाए, वो गुण है सहने की आदत, सहिष्णुता। आपने अगर सहने की आदत अपने जीवन में अगर आपके पास आ गई तो ये मान के चलना कि आप भगवान बनने में देर नहीं लगी, क्योंकि भगवान के पास जाने का ये वीजा है। क्या है? वीजा। वीजा बोलते हैं ना, आप विदेश जाते हैं तो वीजा चाहिए, वीजा के बिना नहीं जा सकते। तो ये भगवान के पास जाने का वीजा है, पासपोर्ट है, टिकट है। क्या? सहिष्णुता गुण।
जिन्होंने सहन किया है वही भगवान बने हैं। उसके अलावा ये ध्यान रखना, भगवान बनने सहजता में भगवान नहीं बन सकते, सहन करके ही भगवान बन सकते हो। इस गुण से अगर आप जीवन में उतारोगे तो आप भगवान के पास तो जब पहुँचोगे ये तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि आप यहाँ पर रहने वाले सबके हृदय में अवश्य पहुँच जाओगे। आप भगवान के पास जब पहुँचोगे वो बात की बात है, अभी पंचम काल है, अभी तो मुक्ति है नहीं। जब पहुँचोगे बात की बात है, लेकिन इस सहने वाले गुण में, इस सहिष्णुता वाले गुण में वर्तमान में आप सबके हृदय में जरूर पहुँच जाओगे। अगर आप सबके हृदय में पहुँचना चाहते हो तो बताओ ये गुण है आपके पास। मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी अकेले में बैठ के चिंतन करना, कभी अपने आप को तोलना और ये तोलना कि मैं कितने लोगों के हृदय में विराजमान हूँ, मैं कितने लोगों के हृदय में विराजमान हूँ। कभी सोचा आपने? कुछ इतने 2-4 नाम हैं कि हाँ उनके हृदय में मेरा स्थान है? कोई है? सोचो तो, बताओ तो कि हाँ महाराज जी 10 लोग, 5 लोग, इतना बड़ा संसार है और इतने बड़े संसार में आप इतने लोगों से जुड़े हो, लेकिन ऐसा आप कह सकते हो कि दावेदारी के साथ कि मेरा जो स्थान है उनके हृदय में अवश्य, उनके हृदय में कुछ ना कुछ स्थान तो रखता हूँ मैं। है कुछ गिनती है? 2, 5, 10, 20? विचार करना कितनी है और तोलना उसके आपको कि हमारा सामने वाले के हृदय में स्थान है कि नहीं है। शायद मुश्किल हो पाएगी कि 1-2 लोग भी आपको रखते हो अपने हृदय में विराजमान। तो हमारा, अगर हम चाहते हैं सबके हृदय में विराजमान होना, तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सहने की आदत को हमारे जीवन में लाना होगा। जब हम सहेंगे तब ही हम दूसरों के हृदय में अपना स्थान बना पाएंगे। एक युवक के पिता थे, उनका स्वभाव बहुत खराब था, उनका बर्ताव विचित्र था। उनकी बात मैं आपके सामने करता हूँ। पूर्व में मैंने सास की बात करी थी, तो सासों को लगता हमारी बात करते हो, तो आज मैं एक पिता की बात करता हूँ। कुछ अलग टाइप का ही व्यवहार था उनका। और वो पिता कैसे थे? तो वो पिता ऐसे थे कि घर में सतत हमेशा सदस्यों पर क्रोध ही करते थे। अर्थात उनके जो वचनों में जो वचन बोलते थे, उन वचनों से लगता नहीं था बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था गुस्सा ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रोध ही कर रहे हैं। ये उनके वचन निकलते रहते थे। अब भूल नहीं हो तो भी क्या करते थे? भूल निकालते थे। बहुत सारे लोग होते हैं कि भूल नहीं है, उसके बाद भी क्या करते हैं? भूल निकालते हैं। सुनना, ध्यान से सुनना, बाद में आपको उनके बालक की बात आपको बताऊंगा कि उस बालक क्या बोलता है। तो वो बोले भूल हो चाहे नहीं हो, परंतु हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो तो भी मिस्टेक निकालना है ना। विमल जी ऐसा कर रहे हैं, मतलब विमल जी का स्वभाव ऐसा ही हैगा नहीं होता हैगा, सबका होता है। हंसो मत, तो हम आपको सिर्फ करने के लिए, तो ये स्वभाव होता है। गलती नहीं हो तो भी गलती निकालना, और छोटी सी गलती हो, मान लो नहीं हुई, और अगर छोटी सी गलती हो गई तब भी उसकी बड़ी सजा देना। गलती छोटी सी है, लेकिन उस छोटी सी गलती में भी क्या? बड़ी सजा देना। उसको बात को बतंगड़ बनाना, उस बात को लेके बैठे रहना। गलती आज हुई, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली, खत्म करो ना। लेकिन कैसा है, अब वो गलती आज हो गई है, अब उसको कितने दिन तक गाया जाएगा कोई भरोसा नहीं, कितने दिन तक बोला जाएगा कोई भरोसा नहीं। तुमने उस दिन वो किया था, तुमने उस दिन वो किया था, अब वो चलता रहेगा रिकॉर्ड उनका। गलती आज हुई है, सालों उसकी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, उसमें बिना बोले चल होता है ऐसा स्वभाव, और होगा। आप लोग साथ ऐसे लोग मिलेंगे। अब खाने पे पहुंचे तो खाने में नित्य हल्ला गुल्ला करना, नित्य कि भैया रोज की रोज कुछ ना कुछ, ये नहीं बना, ऐसा नहीं बना, ऐसा नहीं करा, कितना ही अच्छा बना दो, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कहते हैं? वो कभी भी संतुष्ट ना हुए हैं और शायद कभी ना होंगे। ऊपर से देव आगे अमृत भी अगर उसमें डाल दें तब भी संतुष्टि होने नहीं, स्वभाव है उनका, वो क्या कर सकते। नौकर लोग उनके कारण टिकते ही नहीं है। कल एक बालक आया था, वो हमसे बोल रहा था महाराज परेशान है पिताजी से। क्यों? अब मैं कैसे लाऊं, एक तो नौकर मिलते नहीं है, अब बड़ी मुश्किल से नौकर मिलते हैं, और पिताजी का व्यवहार ऐसा है कि बस 2, 4, 8 दिन टिका नहीं, वो उससे कुछ बोल बाल देते, भग गया वो नौकर। अब क्या करें, बड़ी परेशानी है। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ उनसे पुजारी परेशान, पुजारी वह परेशान है, वहाँ के रहने वाले जो कर्मचारी है वो परेशान। बड़ी, अब मंदिर में जो है इतना गुस्सा करते हैं कि बर्तन तक फेंक देते हैं। अब पूजा अभिषेक, अब उनको पूजा अभिषेक करना है, अपनी विधि से करना है, दूसरा भगवान को हाथ नहीं लगा सकता है।
मैं ही अभिषेक करूँगा, मैं ही प्रक्षाल करूँगा, मैं ही विराजमान करूँगा। और अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो बस महाभारत मच जाती है मंदिर में। अब लोग वहाँ भगवान की भक्ति करने आए हैं कि महाभारत करने आए हैं, सब अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे ही वो मंदिर में पहुँचते हैं लोग उनके आसपास से यहाँ वहाँ हो जाते हैं, भैया जय राम जी की। ऐसे व्यक्ति से तो जय राम जी की करना ही नहीं, और कर रहे हैं तो और बुरी बात। और थोड़ा सा काम अगर वो कर लेते हैं, मान लो पानी भर कर लिया है, द्रव्य सामग्री अगर धो ली, तो वो सबको गा गा के सुनाते हैं, आओ 9 बजे तक आओ साहब बन के। अब वो इतने तीखे शब्द बोलते हैं, हमारे जो लोग जानते हैं वो ठीक है, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से कोई नया व्यक्ति जुड़ा है और उस नए व्यक्ति से वो ऐसा बोल देते हैं कि तुम क्या जानो, आ गए सुबह से उठ के आए हैं, पूरा कुएं से पानी भरा है, पूरा द्रव्य धोया है, ये किया है वो किया है। उस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी, लेकिन ये सब गाकर पूरा धो लिया, पूरा धो लिया। एक तो मेहनत तो कर रहा है वो, मान ली मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद जो यहाँ पर उसने गा दिया कि मैंने किया है मैंने किया, जो मैं अभिमान आ गया, उसमें सब धुल गया। अरे तुम्हारा तो पुण्य है कि तुम कर रहे हो, ये तो तुम्हारा पुण्य मानो कि तुम्हें मौका मिल रहा है, और करने का मौका मिल रहा है, भगवान की चाकरी करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। काहे को विकल्प संकल्प कर रहे हो? और उसको आप सुना के अब बोले बस जो नया व्यक्ति है उससे फिर बोल देते हैं, तो और मंदिर में लोगों की संख्या कम होती जा रही है। अब बताओ ये स्थिति होती जा रही, जैसे ही मंदिर में पहुंच रहे हैं लोग आसपास से दूर होते जा रहे हैं। उनके स्वभाव से घर नहीं, मोहल्ला नहीं, पूरा गांव परेशान है। अब ऐसे व्यक्ति से सब परेशान रहेंगे ना, घर वाले तो ठीक है, आजू बाजू वाले ठीक है, मोहल्ले वाले ठीक है, पूरा गांव परेशान है। यहाँ तक कि वो जिस ट्रेन में पहुँचते हैं तो ट्रेन वाले परेशान, जिस बस में पहुँचते हैं तो आजू बाजू वाले परेशान। ऐसा स्वभाव है उनका। अब सब लोग परेशान हैं, तो उनका जो मित्र था उसके मित्र को इस प्रकार का स्वभाव के विषय में मालूम पड़ा, तो उन्होंने कहा क्यों आप अपने पिताजी को समझाने का प्रयास नहीं करते क्या? जो मित्र था, आप अपने पिताजी को समझाने का प्रयास नहीं करते? बोले समझते नहीं है। अरे भैया प्रेम से समझाओ उनको, समझेंगे। बोले फिर भी नहीं समझते, तो क्या मंद बुद्धि है क्या? मंद बुद्धि है? बोले नहीं मंद बुद्धि नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या बात है? अब जब उसका जवाब बहुत मतलब अच्छा था, उस जवाब को आप समझो, उसने क्या कहा? नहीं मंद बुद्धि नहीं है, सब परिस्थिति की बैलगाड़ी मन को इतना गंदा नहीं बनाती जितना गंदा अधैर्य बनाता है। क्या बनाता है? अधैर्य बनाता है। ये वास्तविकता सज्जनता अपनाने के लिए तैयार होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अपने हृदय में खुदवा कर रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसको सज्जनता अपनाना है तो उसको ये वास्तविकता अपने हृदय में खुदवा कर रख लेना चाहिए। बिल्कुल खुद। मैं मानता हूँ कि समाधान के राह में तुम्हें अन्याय सहन करना पड़ेगा, नुकसान का शिकार भी होना पड़ेगा, परंतु एक बात और ध्यान रखना, यदि तुम थोड़ी ज़्यादा धीरज रख सको तो संभव है अन्याय सहन करने पर भी सामने वाले व्यक्ति के दिल में एक ना एक दिन तो तुम्हें सफलता मिलेगी और उसके हृदय में स्थान जरूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। नुकसान का शिकार बनने पर भी सामने वाले व्यक्ति के हृदय में तुम्हारा स्थान स्थिर होगा, ये मान के चलना, तुम एक ना एक दिन निश्चित सफल होगे, बिल्कुल सफल होगे, बहुत अच्छे से सफल होगे। आपने सुना, एक बहुत अच्छी और बात बोलता हूँ, सुनो उसको, इस वाक्य को, लगेगा लेकिन बहुत अच्छी बात है। चोर, आपने चोर को देखा है? कौन चोर होता है? जो आपको लूट के ले जाता है। तो चोर के द्वारा लूट जाने के बाद भी, चोर के द्वारा लूट जाने के बाद भी जो हंस सकता है, वास्तव में वह चोर को ही लूट लेता है। चोर के द्वारा लूट जाने के बाद जो हंस सकता है, वास्तव में वो चोर को ही लूट लेता है। ये वही वाली बात है कि सामने वाला आपके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा है, उसके बाद भी सहन करके, जो सहन करते हुए चेहरे पे मुस्कान रखता है, वो वास्तव में जो आक्रमण करने वाले उसको जीत लेता है। जो सामने वाला व्यवहार गलत कर रहा है उसको जीत लेता है, उसकी जीत होती है। अगर सामने वाले के कटु व्यवहार के बाद भी अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई, इतना सहन करने के बाद भी, तो एक इतना बड़ा चांटा आपने उसके गाल पे मार दिया है कि वो भूतो ना भविष्यति। आपकी जीत है, उसकी जीत नहीं है, मान के चलना, बिल्कुल आप मान के चलना। जिस प्रकार पृथ्वी ही आकाश नहीं, उसी पर स्त्री स्त्री है, पुरुष ने इस बात को ध्यान रखना। जिस प्रकार पृथ्वी पृथ्वी ही है, पृथ्वी क्या है? उसको हम पृथ्वी ही कहेंगे। उसी प्रकार वो आकाश नहीं हो सकती। हो सकती क्या पृथ्वी आकाश? कोई है जो पृथ्वी को आकाश बता दे? नहीं ना। तो पृथ्वी पृथ्वी ही है, आकाश नहीं। उसी प्रकार स्त्री स्त्री ही है, पुरुष नहीं। इसी प्रकार स्त्री स्त्री ही है, पुरुष नहीं। ये बात ध्यान रखना। जमाना चाहे जितना आगे क्यों ना बढ़ा हो,
स्वातंत्र आंदोलन चाहे कितना क्यों ना चला हो, लेकिन स्त्री स्त्री ही रहने वाली है, वो पुरुष नहीं बन सकती। और ये वास्तविकता है, इसको आप कलंकित मत मानना कि ये कलंकित हैगी। बहुत अच्छी एक समय तो हो गया अपना, बहुत अच्छी स्त्री के ऊपर एक स्त्री ने कैसे सहन किया अपने जीवन को, कैसे सहन किया और किस प्रकार से किया, बहुत अच्छी कहानी हैगी। उसको अब मैं कल आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कहानी बड़ी है, 10-12 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे और समय अपना हो गया है। उस स्त्री ने कैसे सहन किया और अपने जीवन को कैसे आगे किस प्रकार का सहन करते करते वो जीवन में कहाँ पहुंची, उसकी बात मैं आपके सामने कल रखूंगा, क्योंकि समय अपना हो गया हैगा। और अब आचार्य भगवान को सुनना है नहीं सुनना है, अंतिम में 2-3 मिनट बचे अपने पास, 2-3 मिनट में आचार्य भगवान को अपन सुन लेते हैं कि आचार्य भगवान समय समय पर जब कुछ गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को किस प्रकार से समझाते हैं, किस प्रकार से बताते हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। स्वाध्याय में अगर कभी कुछ प्रमाद हो जाता है तो वो आत्मज्ञान से विमुख मानते हैं, कुछ गलती हो जाती है तो ये मानते हैं कि सच्चा साधक वो होता है जो हमेशा सजग रहे और अपनी सजगता को बनाए रहे। एक बार की बात है, आचार्य भगवान स्वाध्याय चल रहा था धोला जय धोला महान सिद्धांत ग्रंथों का, और वो जब स्वाध्याय चल रहा था, स्वाध्याय के बीच में एक महाराज जी थे, उन महाराज जी के हाथ से टल्ला लग गया और वो जो पुस्तक माँ जिनवाणी थी वो नीचे गिर गई। नीचे जैसे ही गिरी आवाज़ आई शास्त्र गिरने की, सब लोगों का ध्यान उधर गया, आचार्य श्री का ध्यान भी उधर गया। जैसे वो गिरा तो आचार्य श्री जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा खिसक गया था ये, इससे जो है हंसते बोला ग्रंथ गिर गया। अब जैसे ही बोला वैसे ही थोड़े आचार्य श्री ने सबसे पहले थोड़े से गुस्से से हुए, पहले तो अविनय हुई आपसे, कायस्तर करो, तेज आवाज में कायस्तर करो। फिर डांटते हुए और बोले सेठों के जैसे बैठते हो, ये माँ जिनवाणी है, कैसे बैठना चाहिए, कितनी किस प्रकार से विनय करना चाहिए, विनय करना सीखो तब ज्ञान बढ़ेगा, विनय से ही क्षोभसम बढ़ता है। और फिर जब थोड़ा सा लगा कि ज़्यादा तेज हो गए तो अच्छा से ठंडी गर्म दोनों पट्टी रखते हैं। फिर ठंडी पट्टी रखते हुए बोले, वो हंसते हुए बोले ये इस प्रकार से आप पढ़ते हो, ये आंखें आपकी नहीं मेरी है, ये आंखें आपकी नहीं मेरी है। उन्हें लगा कि ज़्यादा तेज हमने बोल दिया, बोले ये आंखें मेरी है, इस प्रकार से पढ़ना भी ठीक नहीं है, ये इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आंखों पर भी जोर पड़ेगा, इस प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर बहुत अच्छे से जिनवाणी माँ के प्रति उन्होंने कहा कि हम जितनी विनय करेंगे उतना ही ये मान के चलना आपका क्षोभसम बढ़ेगा। एक बात और अच्छी याद आ गई, अभी तो है अपने पास समय, उन्होंने एक बहुत अच्छा संस्मरण और सुना रहा हूँ इसी बीच में कि माँ जिनवाणी के प्रति कैसा सम्मान है गुरु जी का। पपोरा जी की बात है, पपोरा जी में हम लोग सब रुके थे, तो आप अगर कोई दर्शन करने आए हैं तो आचार्य श्री हम अंदर 24 में थे, वहाँ 24 परिसर है पर वहाँ भगवान नहीं थे, पूरी वेदियाँ क्या थी, खाली थी, क्योंकि वहाँ पर वेदियों का जीर्णोद्धार का काम हुआ था। तो पूरा संघ उसमें मंदिर में रुक गया, भर गर्मी, इसी गर्मी की बात थी और वहाँ पर पूरा संघ पपोरा में रुक गया। अब वहाँ पर भगवान वेदी में नहीं थे और आचार्य श्री वहाँ बीच में रुके थे। अब आचार्य श्री जी जो हैं वो बार बार जब भी आते जाते थे तो वहाँ खाली वेदियों के आगे से निकलते थे और नमोस्तु करते थे। तो वहाँ पे अनीता दीदी हैं, टिकमगढ़ वाली अनीता दीदी हैं, तो उन्होंने महाराज जी से पूछा कि महाराज एक बात समझ में नहीं आती है, भगवान विराजमान हो तब तो नमोस्तु करा जाए वो तो ठीक है, लेकिन भगवान विराजमान नहीं है उसके बाद भी ये आचार्य श्री जी किसको नमोस्तु करते हैं? तो महाराज जी ने बोले भैया आचार्य श्री जी वहाँ वेदी को नमोस्तु नहीं करते हैं। तो बोले वहाँ पर जो जिनवाणी रखी रहती, जिनवाणी के आगे से जब निकलते हैं बाजोटा रखा रहता ना वहाँ वेदी में, महाराज तो नहीं दिखते लेकिन बाजोटा दिखता है, तो लोग जिनवाणी के आगे से निकलते हैं तो नमोस्तु करते हुए निकलते हैं। ये होती है विनय, तब ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता है। और मैंने देखा आचार्य श्री जी को जब भी वो पहुँचते हैं कमरे में, पहुँचने के बाद जैसे आते हैं सोच से आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कमरे में पहुँचते हुए बाजोटे को वो क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे, और फिर उसके बाद फिर बैठते हैं, कायस्तर करते हैं, फिर एक बार और नमस्कार करेंगे। ये मैंने देखा है, पहली बार जब वो बैठते तो ऐसा करते ही करते हैं। ऐसी वो विनय प्रत्येक समय में करते हैं। ऐसी विनय क्या हमारी है? जब हम ऐसी विनय करेंगे तो हमारा क्षोभसम बढ़ता चला जाएगा। अगर हमारे क्षोभसम को बढ़ाना है तो ध्यान रखना है इसी प्रकार की हमें विनय करते रहना पड़ेगी। जब इस प्रकार की हम विनय करेंगे तो ही हम
अपने जीवन में माँ जिनवाणी को प्राप्त कर पाएंगे, क्षोभ हमारा बढ़ पाएगा। आज की बात को फिर से एक बार दोहरा लूँ, बहुत अच्छी बात बोली थी सहिष्णुता से प्रारंभ करके कि जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही हमें अर्जुन बनना पड़ेगा। रोज़ अपना ही सारथी बनकर और ज़िंदगी की महाभारत में क्या लड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात बोली थी, जो सहता है वो संसार में नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, भगवान बन जाता है। क्योंकि भगवान बनने का बीजा क्या है, वो सहिष्णुता गुण है, उससे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और अंत में हमने आज से बोला अब हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सबके स्वभाव को और सबके व्यवहार को अगर हमने मन से स्वीकार कर लिया तो ये मान के चलना हमारा जीवन हमारे अनुकूल बन जाएगा। और अंत की एक और बात बोली थी, वो क्या बोली थी, सामने वाले के अच्छे व्यवहार में जब हमारे पास प्रसन्नता है तब उसका जो खराब व्यवहार है उसमें भी हमें प्रसन्न रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और वो बैलगाड़ी वाली बात भी याद रखना, क्या बोला था कि क्या बोली थी बैलगाड़ी वाली, कि परिस्थिति की बैलगाड़ी मन को इतना गंदा बनाती नहीं है जितना गंदा अधेर बना देता है। इसलिए धैर्य अगर हमारे जीवन में होगा तो निश्चित तौर से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और चोर के द्वारा लूट जाने के बाद भी जो हंस सकता है वास्तव में वो चोर को लूट लेता है। इसलिए अगर आपको कष्ट में आपको कटु वचन में भी अगर आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता रहती है तो ये मान के चलना आपने उस व्यक्ति को लूट लिया है। आप सबको लूटो, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।